यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग। और इस बार हम जो कर रहे हैं चैप्टर वो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स है क्या चीज? एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का मतलब होता है मेरे पास दो पार्टनर्स हैं। एक पार्टनर जो है जिसका नाम क्या है, ए, बिजनेस में काम कर रहा है। एक दूसरा पार्टनर जो है क्या है, बी है, वो बिजनेस में काम कर रहा है। यानी फर्म के अंदर दो आदमी हैं, एक का नाम मोहन, एक का नाम सोहन, एक का नाम राम या एक का नाम श्याम, एक का नाम एक्स या एक का नाम वाई, एक का नाम सीता, एक का नाम गीता, कुछ भी हो सकता है। यानी कोई से भी दो पार्टनर्स या तीन पार्टनर्स या चार पार्टनर्स फर्म में काम कर रहे हैं। अचानक से एक नया पार्टनर्स कोई हमारे साथ जुड़ जाता है। हो सकता है हम उसे अपने साथ जोड़ लें, या हो सकता है उसे कोई जरूरत हो वो हमारे साथ जुड़ जाए, या किसी भी वजह से एक नया पार्टनर्स, जी एक नया पार्टनर्स हमारे साथ जुड़ जाता है। सपोज कीजिए उसका नाम क्या हो गया, सी। जब हम दोनों पार्टनर्स बिजनेस में काम कर रहे होते हैं तो हमारे जो अपने रेशो होते हैं वो रेशो कुछ और होते हैं। हम अपना रेशो डिवाइड करते हैं किसी भी तरीके से। सपोज कीजिए 1:1 में बांटते हैं, या 2:2 में बांटते हैं, या 2:1 में, या 3:2 में। जब नया पार्टनर्स हमारे साथ जुड़ता है, अब हम पार्टनर जो हो जाते हैं वो जाते हैं ए, बी और सी। इस हिसाब से अब जो हमारा बिजनेस होगा वो किसी न्यू रेशो में डिवाइड किया जाएगा। जी हमारे पार्टनर्स का क्या होगा, रेशो चेंज हो जाएगा। पहले रेशो कुछ और था, अब रेशो कुछ और हो जाएगा। पहला वाला रेशो जो कहलाता हम उसे बोलते ओल्ड रेशो, और अब हमारा रेशो क्या हो जाएगा, रेशो न्यू। अब जब नया रेशो हो जाएगा तो रेशो में चेंजेस आ जाएंगे। दोनों पार्टनर जो थे पुराने वाले उनका रेशो भी कम हो जाएगा, एक नया वाला पार्टनर जो है उसका रेशो बढ़ जाएगा। तो इसी रेशो को निकालने के लिए हम यहाँ पर रेशो निकालते हैं। अब आजकल रेशो एमसीक्यू के फॉर्म में आते हैं, तो आप ध्यान से रेशो देखिए। चार कैटेगरी में रेशो है, एक एक स्टेप करके रेशो लेते हैं, फिर इसकी जनरल एंट्री लेते हैं और देखते हैं बड़ा क्वेश्चन कैसे होता है। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, एमसीक्यू के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जनरल एंट्री का क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन बड़ा वाला फिक्स है जो 6 नंबर का आता है। तो देखते हैं सबसे पहले कि दो पार्टनर्स के बाद अगर नया पार्टनर्स कोई जुड़ जाए, या तीन पार्टनर्स के बाद कोई आदमी जुड़ जाता है तो रेशो किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन, सिंपल कंडीशन में क्या कहता है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स, ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट जो कर रहे हैं वो 3:2 में कर रहे हैं। सी, उन्होंने एडमिट कर लिया सी को न्यू पार्टनर्स, कितने के लिए, 1/4 के लिए। वो कहते हैं भैया हमारी पूरी की पूरी एक फर्म है, इस फर्म के अंदर हमने एक पार्टनर सी ले लिया 1/4 शेयर के लिए। अब 1/4 के लिए एक नया पार्टनर्स आ गया। पहले से ही बिजनेस किसका चल रहा था, ए का और बी का चल रहा था। अब पार्टनर्स कितने हो जाएंगे, ए, बी और सी। तो भैया इनका नया रेशो क्या होगा, पुराने रेशो तो इनके कितने के हैं, 3:2 के। आप कैलकुलेट कीजिए नया रेशो। तो नया रेशो कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले आप सबसे पहले दोनों पार्टनर्स के नाम लिख लेंगे, ए और बी। इनका ओल्ड रेशो, इन दोनों का ओल्ड रेशो जो है हमारे पास वो कितने कितना का है, 3:2। अब क्योंकि हमारे पास पूरी की पूरी एक फर्म है तो मैंने कहा लेट फर्म वन, पूरी एक फर्म है, मैंने कहा जी आफ्टर सी, सी के बाद क्या बचेगा। मैंने अपनी पूरी फर्म में से अगर सी का रेशो निकाल देता हूं, मेरी पूरी की पूरी एक फर्म है, इसमें से अगर मैं सी का रेशो निकाल दूंगा तो जो मेरा बचा हुआ हिस्सा है वो किस किस का होगा, ए का और बी का। तो मैंने निकाला ए और बी का हिस्सा कितना कितना हुआ। 1 में से मैंने 1 माइनस का, 4 1 4, आ गया नीचे 4, 4 - 1, और ये निकला 3/4। 4 आपका नीचे आ गया, 4 की मल्टीप्लाई 1 में करी 4, और माइनस करा 1, तो रिमेनिंग शेयर आया 3/4। इसका मतलब है 1/4 तो सी का शेयर है, और ए और बी जो है इनका जो रेशो रहेगा वो कितना रहेगा, 3/4। रेशो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। ये तो निकला रिमेनिंग शेयर, किसका, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, रिमेनिंग शेयर। अब आ जाते हैं ए के रेशो के लिए। मैंने सबसे पहले ए का रेशो निकाला। सबसे पहले आप ए का ओल्ड रेशो लिखेंगे, जो उसका 3 का रेशो है, ओल्ड रेशो, डिवाइड दोनों का रेशो रेशनल एट 5, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, रिमेनिंग शेयर से, 3/4 से, 3/4, और सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जा 9, और 5 4 जा 20। फिर हमने निकाला बी का शेयर, बी का अपना शेयर था 2, इसका शेयर लिखा, और दोनों का टोटल कर दिया 5, मल्टीप्लाई इसी रिमेनिंग शेयर से, 3/4, क्योंकि इस शेयर से वो दोनों को दोनों हिस्सा लेंगे। अब सीधी मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 5 4 जा 20। निकाला मैंने सी का शेयर। भैया सी का शेयर तो हमने फिक्स करा था कितने का, 1/4 का, तो सी का शेयर लिखा हमने 1/4। कौन सा वाला, सी का शेयर 1/4।
अब सी का शेयर जब 1/4 लिख देंगे हम, तो हमें जो है सबके डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। जैसे इसका डिनोमिनेटर निकल के आया 20, इसका डिनोमिनेटर निकल के आया 20। अब मुझे क्या करना है, तीसरे वाले पार्टनर्स का डिनोमिनेटर करना है। तो मैं चाहता हूं मेरे तीसरे वाले पार्टनर्स का भी नीचे डिनोमिनेटर 20 आया है, तो मैं 4 के अंदर कितने की मल्टीप्लाई कर लूंगा, 5 की ऊपर और 5 की नीचे। इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, 5 1 जा 5 और 4 5 जा 20, तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। अब जो मेरे रेशो होंगे वो होगा 9 पहले वाले का रेशो, दूसरे वाले का 6 रेशो, और तीसरे वाले का कितना, 5 रेशो। ये मेरे क्या कहलाएंगे, न्यू रेशो। इस तरह से हमारे पार्टनर्स का न्यू रेशो जो होगा वो कितना होगा, 9:6:5। सिंपल सा। सबसे पहले आप लिखिए तीनों के, दोनों के पार्टनर्स के रेशो। आपके पास सी जो आया है वो 1/4 शेयर के लिए आया है, तो आपने कहा लेट फर्म, हमने ये माना फर्म हमारी एक है, एक में से हमने सी का शेयर माइनस कर लिया। जब सी का शेयर माइनस करा तो हमारा रिमेनिंग शेयर आया 3/4। माइनस करने के बाद मैंने 3/4 ले लिया शेयर अपना। 3/4 से ही मुझे सारी की सारी कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, अब ऊपर वाली जितनी भी है। मैंने सबसे पहले ए का रेशो लिखा, 3/5 ए का अपना रेशो, मल्टीप्लाई इसमें किसकी कर दिया, रिमेनिंग पार्टनर्स की, ओल्ड रेशो में। फिर लिखा मैंने बी का रेशो 2/5 मल्टीप्लाई 3/4 की। सी का रेशो 1/4 है, और 1/4 में डिनोमिनेटर सेम करने के लिए दोनों की मल्टीप्लाई। आपके लिए एक होमवर्क में क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ऐसा कैसा क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, ध्यान से देखिएगा आप। कहता है ए एंड बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है उन दोनों के कितने के, 7:3 के। जी 7:3 के। सी को इन्होंने एडमिट करा 1/4 शेयर के लिए, और आप फाइंड कीजिए क्या चीज, न्यू रेशो। बिल्कुल एज इट इज, जैसे भी आपने क्वेश्चन करा ऐसा कैसे क्वेश्चन कीजिए, और देखिए नया रेशो क्या आता है। आप फटाफट मुझे कमेंट्स कीजिए, देखते हैं आपका नया रेशो क्या निकल कर आता है।